देखिए हमारे पास सिंपल सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर बात करी जाए सीबीएसई की तो बहुत इजी है, और अगर बात की जाए जेई की तो इसमें से हर साल अभी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, अगर बेसिक क्लियर है तो आराम से हो जाएगा, ठीक। अब सवाल यहाँ पे आता है कि सबसे पहले कि एक यहाँ पे वर्ड लिखता है, मिलता है मुझे लिखा हुआ आई, ठीक। आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो बोलता है दिस इज नोन एज आयोटा, ठीक है जी। क्या बोलता है ये आयोटा, आयोटा का मतलब क्या होता है, वो कहता है दिस वैल्यू इज रूट का माइनस का वन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास तक जब भी मैथ पढ़ी है तो हमने बचपन से यही बात पढ़ी है कि रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। हमने बचपन से यही बात पढ़ी है और पढ़ाई भी यही बात है, ठीक है ना। टिल 10th क्लास तक हमें पढ़ते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जितने भी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है। मतलब कि जिसका डोमेन भी रियल होगा, जिसका रेंज भी रियल, सब कोई रियल होगा, को डोमेन भी रियल होगा। बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो हमारे वजूद में एक चीज बात आती है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे सवाल एक और आता है बच्चे के मन में कि ये भाई ये आया क्यों, ठीक है। वो कहता है आया क्यों। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखते हैं हमारे पास। इसको हम बोल देते हैं दिस इज नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जेई में बहुत बार आता है इसमें ना, तो यही से जेई वाले से उठा लेते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मैंने एक बच्चे से पूछा भाई इसका मतलब क्या होगा, तो क्या होगा। अगर इसमें हमने कहा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू बोलेगा बच्चा वन होगा। वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहता है, ऐसे सुना है हमने। मगर अगर देखा जाए, मैं अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि क्यूबिंग बोथ साइड, मैंने लिख दिया क्यूबिंग बोथ साइड, मैंने बोल दिया यहाँ पे, तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब इक्वल टू वन, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना जितनी पावर एक्स की उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। 10 पे बोले थे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये बात सही है ना। तो अपने को समझ आ गया भी एक्स की वैल्यू पावर 3 तो कितने रूट होने चाहिए, 3। पर सवाल आता है कि यहाँ तो दिख ही नहीं रहे तीन, यहाँ तो वन ही नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज करते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो, बोल सकते हैं इसको, हाँ या ना, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब हमने बोल दिया भाई यहाँ पे वन था, इसको वन की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब बचपन में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस, आता है वो, क्या बोलता है वो, बोलता है भाई अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो दिस विल बिकम ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला में याद होना चाहिए, नहीं भी हो है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो इसका में क्या बनेगा, दिस विल बिकम एक्स माइनस का वन, और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई, कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो चीजों के प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू जीरो होगी, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर वन ये पॉइंट था। नंबर सेकंड पे लिखता है कभी ए बी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, या तो भाई ए की वैल्यू जीरो होगी या फिर बी की वैल्यू जीरो। भाई यही तो होगा, जब भी तो मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो बन रहा है, ठीक। तो हमने ऐसे देखा भाई या तो ये जीरो बोल दिया या फिर ये जीरो बोल दिया, तो यह बनेगा एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। दूसरा क्या बन रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस में वन विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रही है। पावर कितनी है यहाँ पे, दो, तो कितने रूट बनेंगे, दो। सिंपल सा लॉजिक है। तो अपने को दिखता है यहाँ पे भैया हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये टूट नहीं रहा, ऐसे ही होता है ना। तो हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला आता था हमारे पास, नंबर 3 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3, है ना। क्या बोलता है, कभी भी अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो है तो रूट कैसे बनेंगे जी, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय में, ये होता था। ये बात सही है ना। तो हम इसमें लगा देते हैं, तो कैसे बनेगा, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, है ना। 2a की मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, तो दिस विल बिकम माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस के 3 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ आ रही है। मैं पहली बार ये टॉपिक को स्टार्टिंग में करा रहा हूँ, ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाए, क्योंकि टॉपिक हाथ पैर फुलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं घबराना है कि आदमी क्या ही पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान, ये तो समझ आ रहा होगा अभी तक। तो यहाँ से मैंने देखा कि अब रूट के अंदर
नेगेटिव आ गया तो भैया यहाँ पे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आयोटा लेके आना पड़ेगा। तो दिस विल बी माइनस का वन प्लस माइनस रूट थ्री, है ना। ऐसे लिख दिया, रूट माइनस का वन अपॉन में टू, तो बन गया माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। ये बात समझ आ रही है। तो हमें दिख गया पहला रूट क्या बना था जी, वन। दूसरा रूट क्या बनेगा जी, माइनस वन प्लस में रूट थ्री आयोटा बाई टू। तीसरा रूट बनेगा माइनस का वन रूट थ्री आयोटा बाई में। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। रूट के अंदर माइनस वन ही तो लिखा बेटा, उसकी वैल्यू आए लिख दी ना। ये बात समझ आ रही। ये जेई का कंसेप्ट है, सीबीएसई में ना तुम्हें कोई पढ़ाएगा स्कूल में, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हो। कोई टीचर डिस्कस ही नहीं करेगा सीबीएसई में, कहता है वो इसके पैसे ही नहीं लेते हैं तो क्यों करे। पर ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई कि अगर मैंने लिख दिया वन की पावर वन बाई थ्री, तो उसके तीन रूट बनेंगे, एक वन बनेगा, एक माइनस का वन प्लस में रूट थ्री आयोटा बनेगा, एक माइनस का वन माइनस में रूट थ्री आयोटा बाई टू बनेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। हजम कर लिया था ना। अब आते हैं बहुत सीबीएसई वाले पे, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ आ गई कि रूट के अंदर माइनस वन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ था। वो ओरिजिन यहाँ से हुआ था कि जब हम लोगों ने निकाला तो हमें समझ आया कि रूट के अंदर नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। तो हमने उसको कहते हैं आयोटा। आयोटा मतलब इमेजनरी, मतलब कि जो दिख नहीं रहा, जैसे भगवान, ऐसे ही तो है ना। वो दिख नहीं रहा होता है पर दिख नहीं रहा है। अगर दिख रहा होता तो शिव जी हुडी बाबा बाइक पर जाते हुए दिखते। हम मुझे नहीं देख पा रहे, वो इमेजनरी है, मगर इमेजनरी प्लेन में है। ये बात सही है ना। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज स्टार्ट होती है हमारे पास। क्या नाम होता है इसका, हमने बोला जी आयोटा। क्या बोला जी यहाँ पे नाम, आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है जी, आई इक्वल टू रूट के अंदर माइनस का वन। ये बात सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने बोला जी आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है जी। अगर मैं आयोटा क्यूब बोल दूं तो दिस विल बिकम आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा, मतलब कि माइनस वन इंटू आयोटा, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, ठीक है भाई। ऐसे ही मैंने बोला आयोटा की पावर फोर, तो बनेगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा स्क्वायर, आंसर विल बी माइनस वन इंटू माइनस वन, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई डाउट है। अगला, आयोटा की पावर फाइव बोला, तो हमने लिखा भाई आयोटा की पावर फोर इंटू में आयोटा की पावर वन, तो आंसर विल बी वन इंटू में आयोटा, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, यहाँ तक कोई डाउट है। तो यहाँ से मैंने देखा कि आयोटा की पावर फोर की वैल्यू क्या थी, वन थी। तो यहाँ से मैंने एक सिंपल सा नोट लिखा कि ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज ऑलवेज डिवाइड पावर ऑफ आयोटा बाय फोर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, हाँ भाई बता। अभी बाउंसर अभी कोई नहीं जानी, ये बात समझ आ रही है। तो अपने को क्या पता लगे, अभी आई की पावर फोर इक्वल टू वन, तो हमेशा क्या करेंगे, जितनी भी पावर होगी बिना देखे फोर से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट। अब अपने पास आया आयटा की पावर सिक्स, तो लिख सकते हैं आयटा की पावर फोर इंटू में आयटा स्क्वायर। ये बात सही है ना, बोलो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास वन, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस वन, आंसर विल बी। ये बात सही है, कोई डाउट। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ना सर्ट्स का एक वो यूज कर रहे हैं, सर्ट्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। आपको आता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। जैसे नंबर वन, नंबर सेकंड बोलते हैं हमारे पास कि अगर ए की पावर बी इंटू में ए की पावर सी, तो आंसर विल बी ए की पावर। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना। मतलब अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड, तो हम उल्टा भी लेके जा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई। ठीक है ना, फटाफट नोट करो, फिर सारे लिख दूंगा एक बारे में ना, फटाफट नोट करो।
देखिए अब हमने यहाँ पे सीख लिया भाई आयोटा की पावर 6 आ गया। अगर मान लीजिए आयोटा की पावर 7 होता जी, तो क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3, तो आंसर विल बी माइनस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ही बोल दिया आयोटा की पावर 8, तो लिख देंगे आयोटा की पावर 4 इंटू में 2। अच्छा ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिए, क्या अगर ए की पावर बी है और इसकी पावर सी होगी, तो क्या बनेगा, ए की पावर, है ना, हो गया बी सी, है ना, पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ना, सिंपल सी बात, ठीक। तो आंसर विल बी 1 का स्क्वायर, आंसर विल बी 1। आयटा की पावर 9, तो क्या बनेगा, आयटा की पावर 4, ये इसको ऐसे बोल सकते थे, आयटा की पावर 8 इंटू में आयटा की पावर 1, तो आयटा की पावर 4 का स्क्वायर आ गया इंटू में आयटा, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? करे आगे, क्वेश्चन पे आए डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज नोटिस नहीं करी आप लोगों ने, मैंने बोला कि चलो नंबर 4 लिखते हैं, आयटा की पावर 4 n है ऐसे, तो आंसर क्या होगा इसका, हमेशा 1 होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना। नंबर सेकंड, इसी का सेकंड, अगर आयटा की पावर में 4n प्लस में 1 है, मान लीजिए लिखा आयटा की पावर में 4n प्लस का 1 है, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम आयोटा की पावर 4n इंटू में आयोटा, तो आंसर विल ऑलवेज कम आयोटा, मतलब अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो आंसर विल बी आयोटा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई, बोलिए, ये बात क्लियर है? करें आगे, फटाफट नोट करो उसको। देखिए हमेशा रूट आयोटा की वैल्यू रूट -1 नहीं लिखनी कभी भी, उसे आयोटा में छोड़ दो, देखने में गंदा लगता है, ठीक है ना, तो वो आयोटा लिखता है हमेशा। करें आगे। हाँ जी करें। देखो भाई अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आयटा की पावर 2, फटाफट बताएंगे आंसर, आयटा की पावर 2, क्या आंसर आएगा इसका भी, आयटा की पावर 2 विल बी -1, आयटा की पावर क्यूब यानी आयटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, आंसर विल बी माइनस का आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, आयटा की पावर 7, आयटा की पावर 4 इंटू में आयटा की पावर 3, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बहुत गंदी आ रही है फोटो इस पर कलर ना। चलिए अगला, आयटा की पावर 12 मतलब क्या बनेगा, आयटा की पावर 4 इंटू में 3, आंसर विल बी। अगला आयटा की पावर 19 मतलब क्या बनेगा, आयटा की पावर 4, 4 16 इंटू में आयटा क्यूब, आंसर विल बी माइनस का आयोटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए, नहीं है? अगला आयोटा की पावर 88, इसका मतलब क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 की पावर कितना आएगा बेटा, 22, आंसर विल बी 1 की पावर 22, तो आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई। अगला आयटा की पावर क्या लिखी हुई थी, आयटा की पावर है 135, मतलब क्या करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो अगर 4 से करेंगे तो आयटा की पावर 4 की पावर 33 आएगा, ठीक है ना, इनटू में आयटा क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की 1, तो क्या बच गया आयटा क्यूब, आंसर विल बी माइनस का। ये बात क्लियर है या नहीं है, बताओ भाई, बोलो। सबसे आसान और मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, बहुत आसान है, मैंने पूरी इस पे एक स्पेशली एक बुक थी मेरे पे, वो पूरी बुक पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की थी, फिर वो ज़्यादा थी, उतना पढ़ाना ही नहीं पड़ता। समझ आया? करें आगे, नोट करिए फटाफट।
करे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है जी, आईटा की पावर माइनस, चलो पहले निकालते हैं आई की पावर ट्रिपल नाइन निकालते हैं। तो कैसे करते थे ये, देखो फोर से डिवाइड करेंगे तो लंबा मेथड हो रहा है, इसको आसान तरीका एक और कर सकते हैं। कैसे, हमने कभी आईटा की पावर फोर की पावर 250 कर दिया है ना, कितना हो गया 1000 आ गया, इंटू में आईटा की पावर माइनस वन। ये बात समझ आ रही है, तो टाइम बच गया ना, नहीं तो आईटा की पावर फोर से करता, ट्रिपल एट आता है ना, तो उसमें ट्रिपल टू आता फोर की पावर, फिर आईटा की पावर ट्रिपल वन आता। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो गई वन, तो क्या बनेगा वन बाई में आयोटा हो गया है ना। अब हमें निकालना क्या था, आईटा की पावर माइनस ट्रिपल नाइन है ना। एक काम करो, इसको ना साइड में करो, पहले खुद ही लिखते हैं इस पे। क्या लिखा है यहाँ पे, आईटा की पावर माइनस का ट्रिपल नाइन, तो लिख सकते हैं वन बाय में आईटा की पावर ट्रिपल नाइन। मतलब क्या बनेगा, इसकी वैल्यू होगी वन बाय में आयोटा, तो आंसर विल बी आयोटा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, नहीं। अरे नहीं आ रही, मैं रिपीट कर देता हूँ रब करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है ना। अगला क्या लिखा हुआ है, टेंथ आई की पावर 457, मान लो ये था। तो कैसे करेंगे जी इसको, 457 को डिवाइड कर देते हैं फोर से। तो लिख दिया जी हमने 457 को डिवाइड किया किससे, फोर से। फोर से वन पे गया, फाइव आ गया, फिर से जाएगा वन पे जाएगा, फोर पे आ गया, 17 आ गया, फोर से गया। ये बात समझ आ रही है। तो क्या बनेगा जी, दिस विल बिकम आई की पावर फोर की पावर 114 इंटू में आईटा की पावर वन आएगा है ना। अरे यार 4 4 16 रहेगा तो ये वन ही तो बचेगा, क्या इसमें डिवाइड करना भी नहीं आता। इसका पैसा मैं अलग से लेगा, ठीक है ना, डिवाइड सिखाना पड़ेगा ना। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू वन हो गया, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है। अगला लिखा हुआ है 11th पार्ट, आई की पावर 528, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, 528 है ना। कंप्लीट डिजिबल होगा, वन से गया फोर, 12 आ गया, फोर से गया थ्री, 12, 8 आ गया टू है ना। तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम आई की पावर फोर की पावर कितना आएगा 132, तो आंसर विल बी वन। ये बात क्लियर है, बताइए। अगला 12th लिखा हुआ है आई की पावर 124, तो बनेगा आई की पावर फोर की पावर 31, तो आंसर विल बी वन की पावर 31, आंसर विल बी वन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई, करे आगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे फटाफट। हाँ ये 13 है 14 है, कोई पार्ट छोड़ दिया क्या, कौन सा था। हाँ लिखिए, वो लिखा है माइनस माइनस रूट माइनस वन ऐसे है, और 4n+ का 3 ये है ना, दिस इज 13th पार्ट है ना। चलिए, अगर इसको देखा जाए तो घबराना नहीं है, हम क्या बोलते हैं बेटा, इस दिस विल बी आई, तो ये बनेगा माइनस का आई की पावर। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, कोई डाउट। बेस सेम पावर ऐड होता है तो उल्टा भी स्प्लिट हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस वन की पावर माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू में बनेगा माइनस आयोटा की पावर थ्री। ये बात समझ आ रही है। अब माइनस आयोटा हो कुछ भी होता रहे, पावर क्या थी इवन, तो क्या वैल्यू क्या होगी इसकी, वन आएगी। ये बात सही है ना। तो ये वन होगी तो क्या बच गया, माइनस में आयोटा की पावर थ्री, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ आयोटा क्यूब माइनस ऑफ, अच्छा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो आंसर विल बी फाइनल का प्लस ऑफ। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ भाई। अरे भाई यहाँ तक समझ आया, इसके बाद इसकी वैल्यू वन होगी, होगी वन, तो क्या बच गया आयोटा क्यूब बच गया, ठीक है। माइनस माइनस बाहर था, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा, यहाँ लिख लेना था ना, ये ले, सेंस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो,
करे आगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट लिख देता हूँ मैं एक छोटा सा। यह लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 4 ऑफ n, ये था ना। तो इसका क्या मतलब बनेगा जी, ये बनेगा -1 की पावर 4n इंटू माइनस, एक सेकेंड ना, हाँ, -1 की पावर 4n हो गया, और हो गया इंटू में हो गया आयोटा की पावर, एक सेकेंड ना, अच्छा ठीक है, ये वैल्यू थी ना मेरे पास, पावर 4 थी, तो आयोटा की पावर 4n ही तो बनेगा, बराबर नहीं होगा इसके, क्योंकि पावर क्या थी, इवन थी, तो 4n नेगेटिव था, तो वो -1 की पावर 4 क्या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखा गया है। आयोटा की पावर 30 है, प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60 है ना। तो क्या तरीका है, इसमें अलग अलग वैल्यू निकालते हैं फिर ऐड कर देंगे। आयोटा की पावर 30 निकालते हैं, तो क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4, 4 से क्या, 4 7 या 28 20, तो ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बन गया, हाँ है ना। आयोटा की पावर 40, तो क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 की पावर 10, आंसर विल बी 1, ये तो 1 आ गया, हाँ है ना। ये बात ठीक है। अगला क्या था, आयोटा की पावर 60, तो क्या बनेगा बेटा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई का 15 से, तो आंसर विल बी 1 आ गया। अब हमें क्या, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड करते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास, दिस विल बी आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60, तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर +1 +1, इसकी वैल्यू क्या थी, -1 +1 +1, ये कट के, तो आंसर विल बी, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। अगर जेई का भी क्वेश्चन उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर वाला, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई है ही नहीं दिक्कत। समझ आया भाई कुछ, स्पीड कैसी है, तेज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आई की पावर n
प्लस आई की पावर n प्लस वन प्लस आई की पावर n प्लस टू प्लस आई की पावर n प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये प्रूव करना था मुझे, है ना। मैंने बताया बेस सेम पावर ऐड होती है तो उल्टा भी हो जाएगा जी। तो हमने लिखी आईटा की पावर n को ऐसे लिख दिया, प्लस ये लिख देंगे आईटा की पावर n इंटू में आयोटा, प्लस आईटा की पावर n इंटू में आईटा स्क्वायर, प्लस आईटा की पावर n इंटू में आईटा। ठीक है जी। आईटा की पावर n कॉमन आ गया तो बनेगा वन प्लस में आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा की पावर n है वन प्लस का आयोटा, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन, इसकी वैल्यू होगी माइनस का आयोटा, वन से नेगेटिव प्लस से नेगेटिव, तो आयोटा की पावर n इंटू में जीरो, आंसर विल बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई। आयोटा की वैल्यू, n की वैल्यू क्या पुट करोगे? हमें क्या शो करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। हमें प्रूव करना है। हाँ, अगर वन पुट करके हो जाएगा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। बट शो कैसे होगा? हमें तो भाई शो करना है ना कि ये जीरो क्यों है। जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैंने इसके अंदर बेस सेम पावर ऐड वाला कंसेप्ट लगा दिया तो हमारे पास वैल्यू जीरो आ रही है। सिंपल सी बात है इसमें। फटाफट करेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ जी, ये हो गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? आई की पावर 18 प्लस आई की पावर माइनस का 24, है ना, ये ऐसे था पावर 3 इक्वल टू क्या करना था जीरो। आंसर आ गया होगा इसका तो। तो ये कैसे बना? आई की पावर बना 18 था प्लस वन बाय में आई की पावर कितनी होगी 24 हो गया, पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो ये बनेगा आई की पावर फोर, फोर फोर ज़ा 16 इंटू में आयोटा स्क्वायर प्लस वन बाय में आयोटा की पावर फोर की पावर सिक्स पूरे का क्यूब। अब यहाँ पे एक बच्चा बेवकूफ़ी क्या करता है, वो कहता है भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्यूब खोल दो। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसकी वैल्यू बन गई मेरे पास आयोटा स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में वन आ गया, इसका क्या है पावर थ्री, तो क्या है माइनस वन प्लस वन की पावर क्या आ गई थ्री, तो आंसर विल बी जीरो का क्यूब, आंसर विल बी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मतलब हम्म हम्म बेटा हमें ना जो फॉर्मूला है वैल्यू है आईटा की पावर फोर की पावर सिक्स है ना। बात तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 है जैसे मर्जी कर ले, सेम रहेगा। भाई यार ये कहना चाह रहा है कि भैया ए की पावर बी की पावर सी था, तो क्या बनता है ए की पावर बी सी बनता है। अब ए की पावर सी है, पावर बी कर दूं तो क्या बनेगा ए की पावर बी सी, तो बी सी तो बी सी रहेगा, चाहे वो पहले हो या बाद में, बी सी रहेगा। ठीक है ना, फटाफट नोट कर अगला क्वेश्चन करना है। देखो अच्छा, सही है, करे अगला करे।
वेरी गुड वेरी गुड। वो जो आप बार बार कहते हैं ना, वो मैंने ही मेरी नोट्स के बने हुए इंटीग्रेशन है। चल, ये क्वेश्चन अगला, इसका आंसर बताएंगे। -16 इंटू रूट के अंदर -25, तो आंसर क्या बनेगा जी? इसका आंसर विल बी है, इसका आंसर आ गया। हाँ, 20, ये आंसर आना चाहिए क्या इसका? बोलो भाई। अगर रूट के अंदर, ये वैसे क्वेश्चन है, रूट के अंदर -16 इंटू में रूट के अंदर -25, आंसर विल बी। आइटा स्क्वायर होगा, वेरी गुड। आंसर विल बी -20। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बोली, अगर मैं कहता हूँ जी रूट के अंदर माइनस का ए, रूट के अंदर माइनस का बी, आंसर विल बी रूट ऑफ ए बी, हाँ है ना? ऐसे बनेगा, दिस विल बी माइनस ऑफ दिस। ये बात ठीक है ना? क्योंकि इसे अलग अलग तोड़ लोगे आप इसको, कि रूट -1 इंटू रूट ए इंटू में रूट -1 इंटू में रूट ऑफ बी, तो ये क्या बनेगा? रूट ए इंटू में आयोटा इंटू रूट बी इंटू में आयोटा, तो रूट ऑफ ए बी आयोटा स्क्वायर, तो बन गया माइनस का रूट ऑफ। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। क्वेश्चन पे आ जाए, अब डायरेक्ट लिख लिया ये। करे जी आगे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका लिखा हुआ है जी रूट के अंदर -144, तो क्या बनेगा जी? रूट के अंदर 144 इंटू रूट के अंदर -1, तो ये किसका होता है भाई? ये किसका होता है? 12 का। तो आंसर विल बी 12 ऑफ। ये बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जी रूट के अंदर माइनस का 25, तो क्या बनेगा? रूट के अंदर 25 इंटू में रूट के अंदर माइनस का 1, दिस विल बी 5 ऑफ आयोटा। ये बात सही है ना? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है जी? रूट के अंदर -4 इंटू में रूट के अंदर -9/4, ये है भाई क्वेश्चन। वो एक्स नहीं है यार, वो मल्टीप्लाई है, वो गलती से हो गया, वो लिखा नहीं गया है, ऐसे गलत टाइप हुआ हुआ है। कह रहा आप ही क्वेश्चन, मैंने ही बनाई है ये, मुझे पता है कहाँ एक्स है कहाँ मल्टीप्लाई है। तो दिस विल बी 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय में 3 बाय में 2 ऑफ आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 3 आयोटा स्क्वायर, आंसर विल बी माइनस का। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? बोलो भाई। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है। करें, आगे करें। बोलो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे ये करा दिया वैसे, रूट के अंदर -25 मल्टीप्लाई में रूट के अंदर -16, तो दिस विल बी 5 आयोटा मल्टीप्लाई में 4 आयोटा, आंसर विल बी 20 आयोटा स्क्वायर, तो आंसर विल बी माइनस का। ये बात सही है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है रूट के अंदर माइनस का 256, तो क्या बनेगा? रूट के अंदर 256 इंटू में रूट ऑफ -1, तो आंसर विल बी 16। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। करे आगे, अगला नेक्स्ट पे आ जाए। फटाफट नोट करो पहले इसको। देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास।
लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चलिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी? दिस वैल्यू विल बी 5 आयोटा, वेरी गुड, प्लस का 3। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2 आयोटा। ठीक है जी, प्लस का 2 इंटू में इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? 6 नहीं है, 3 है बेटा वो। तो कितना आएगा? 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस में 6 आयोटा। आंसर विल बी, ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? करे आगे पे आ जाए, अगले पे आ जाए। देखिए अब हमारे पास, हाँ 17 आयोटा, वेरी गुड। देखिए अब ना होता क्या है हमारे पास, अगर बात की जा रही है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो असली में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो देखने में दिखता कैसे है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किससे शो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? हमेशा जेड को। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करते हैं। कैसे लिखा जाता है? जेड की वैल्यू होती है ए प्लस का आयोटा बी, ऐसे भी लिखा होता है। या बोलता है जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो ठीक है ना? हाँ दोनों सेम ही है। हम लोग पहले पार्ट के लिए यहाँ ए यूज किया, वाई एक्स किया, सेकंड वाले के लिए यहाँ पे बी, वहाँ पे वाई, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमेशा ध्यान रखना, इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे पास। जो पहला पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, दिस इज नोन एज रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और अगर इसकी बात की जाए, दिस इज नोन एज, ये बात समझ, जिसके साथ आयोटा लिख गया वो क्या बन जाएगा जी? और जब इन दोनों नंबर को हमने मिला दिया तो दिस विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। इसको लिखा कैसे जाता है? इसे लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी। ऐसे ही बात करी जाए रियल पार्ट ऑफ जेड की, इसमें बात करी जाए तो वैल्यू थी एक्स। और अगर बात की जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू थी, वो क्या थी मेरे पास? ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, जब भी तो कहते हैं कि अगर हम लोग किस में जी रहे हैं? रियल पार्ट में जी रहे हैं। भगवान किस में? इमेजिनरी पार्ट। हम सारा काम छोड़ देंगे, भगवान करेगा। तो जब दोनों को मिलेंगे तो लाइफ कैसे बन जाएगी? कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो हम लोग अगर रियल पार्ट में जीते रहेंगे तो लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी, कि सारा काम मुझे ही करना है। ऐसे तो होता है। ये थोड़ी है भगवान कर रहा है सब कुछ, भगवान ऐसा नहीं होता ना कि हाँ भगवान ही करेगा, ऐसा थोड़ी है। अब मेरे कॉलेज में एक बच्चा है, वो मंदिर जाता है, वो रोज वो धागे बांधे हुए उसने, वो 40 दिन जा रहा है। कहता है वो जा रहा हूँ, वो पास हो जाऊंगा। क्लास में तो आ नहीं रहा है। अब अरे इसमें कॉम्प्लेक्स में एक्स ही रह गया यार, है ना? फटाफट नोट करो उसको यार। कौन सा? नहीं आयोटा, देखो आयोटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा को। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही होगी। when we are comparing with a standard form of complex number we will use या either z equal to x plus का iota y और a plus का iota b, ठीक है ना? ये बात सही है। अब हमारे पास ध्यान से देखना है, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। कौन कौन से है जी? पहला पार्ट कौन सा है जी? एडिशन। क्या है जी मेरे पास? मतलब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। कैसे? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 था x1 प्लस का आयटा y1, दूसरा था z2 था x2 प्लस का आयटा y2, और मैंने बोल दिया भाई इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या ऐड करना है, तो कैसे बनेगा? z1 प्लस का z2 की वैल्यू बनेगी x1 प्लस का x2, ठीक है, प्लस में आयोटा कॉमन आएगा तो क्या बनेगा? y1 प्लस का y2। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? दूसरा ऑपरेशन कौन सा होता है इसके अंदर मेरे पास? उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या था? सेम बात बोल रहा हूँ, z1 की वैल्यू ये थी, z2 की वैल्यू ये थी, अब मैं चाह रहा हूँ इसको माइनस करना, है ना? मान लीजिए मैं कहता हूँ माइनस करना, तो मैंने कह दिया जी माइनस कर दिया, तो यहाँ साइन माइनस आएगा। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना? फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ मतलब जब एडिशन होगा तो रियल पार्ट से ऐड होगा।
हाँ, नहीं यार तू बात ही नहीं समझ रहा ना। अगर मैं इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, Z1 - Z2। ये कह रहे हैं X1 - X2। आयोटा कॉमन आएगा प्लस का आयोटा, Y1 - Y2 लिख तो दिया। क्यों माइनस आएगा बेटा, क्यों आएगा? ये माइनस में Y1 - Y2 कर तो दिया। कोई फिगर ओ। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, करे आगे। ऐसे ही इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। करे मल्टीप्लिकेशन कैसे करा दूं वो भी साथ साथ। देखो भाई, अब हमारे पास एक ऑपरेशन और है यहाँ पे। इसका नाम होता है जी मल्टीप्लिकेशन। कहते Z1 की जो वैल्यू थी वो थी X1 प्लस का आयटा Y1। Z2 की वैल्यू थी X2 प्लस का आयटा Y2। मैंने बोल दिया Z1 × Z2 तो क्या बनेगा, X1 प्लस का आयटा Y1 इंटू में क्या था X2। यहाँ तक बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो सिंपल होता है, जैसे करते हैं ना, वो कैसे करेंगे। ये वाला पार्ट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड से। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा X1 X2 प्लस में आयटा X1 Y2 प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आयटा X2 Y1 प्लस में बनेगा आयोटा स्क्वायर Y1। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, बताइए कोई डाउट है तो बोलो। करें भाई, हाँ जी। ठीक है, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास -1 है ना। ये वैल्यू हो गई -1, तो ये क्या बन जाएगा X1 X2 -Y1 Y2 प्लस का आयोटा ऐसे आ गया X1 Y2 प्लस में X2। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो मल्टीप्लाई करना सिंपल तरीका होता है, बस ये ध्यान रखना है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बोलो भाई, ठीक है ना, करें आगे। फटाफट नोट कर लो।
कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढना चाहता है ये बच्चा। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का 5 आयोटा 1/8 आयोटा। आयोटा से आयोटा गया तो वैल्यू इज माइनस का 5/a प्लस में। ये बात समझ आ रही है? चलो एक चीज सिखाता हूँ आपको, वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना रहे हैं एडिशन होने के बाद, ये दिखता कैसे है। जैसे मैंने बोला ये वैल्यू थी, जिस प्लेन के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिखाते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, आपने देखा होगा। और जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिए, AR आर्गन प्लेन, ठीक है जी। होता सेम है। कैसे? आपने एक्सिस बना दी, रियल वाला किस पे आएगा, एक्स पे, ठीक है जी। और वाई वाला किस पे आएगा, आयोटा वाला वाई एक्सिस। तो 1 प्लस का 1 आयोटा मतलब यहाँ से भी 1 यहाँ पे भी 1, तो दिस विल शो 1,1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन की वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है। कोई भी टीचर बोलेगा ही नहीं कैसे दिखता है, हमें मतलब ही नहीं है, कहेगा वो तो 1 प्लस का 2 आयोटा, आंसर आ गया खत्म। अब जैसे इसको बोला, क्या लिखा हुआ था जी, ये 0 प्लस का 2 आयोटा, तो दिखेगा कैसे? इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पे ये होगा रियल वाला पार्ट, ये बनेगा मेरे पे इमेजिनरी पार्ट। 0 प्लस का 2 आयोटा मतलब क्या है, 0 मतलब यहाँ आएगा, ये बनेगा 0, ये बात समझ आ रही है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल की दिखता कैसे है। क्योंकि मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दिखता नहीं है। फिजिक्स में फ्रिक्शन है, दिख रही है। केमिस्ट्री में भी दिख जाएगा, मैथ में कुछ नहीं दिखता। वो आपको इमेजिनेशन, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, करें आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पे आ गया आई की पावर 9 प्लस में आई की पावर 19, तो कैसे बनेगा, आई की पावर 4 का स्क्वायर 8 आ गया, इंटू में आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4, 4 4 16 इंटू में आयोटा क्यूब। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या बनेगा, आयोटा प्लस में आयोटा क्यूब, तो बनेगा आयोटा माइनस में आयोटा, आंसर विल बी। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ जी है। तो क्या बनेगा, दिस विल बी 0 प्लस का 0। एवरी नंबर इन दिस यूनिवर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हम रियल नंबर की बात करते हैं उसमें हो क्या रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जितना नंबर भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। कौन सा था? लिखो, लिखा हुआ तो है। रिप्रेजेंट कैसे बनेगा, ऐसे कर देगा जी, दिस विल बी एक्स, या रियल पार्ट ऑफ जेड बोल देंगे इसको, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वैल्यू आ रही है माइनस का 5/8, 0 आ गया जी। उल्टा लिख दिया मैंने, इसको लिखना पड़ेगा, दिस विल बी 0, माइनस का 5/8। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 था, वाई वाला नेगेटिव, समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है यहाँ तक? चलो यही तक कर लो आज, है ना। बेटा एक्स एक्सिस में है नहीं ना। अरे भाई यहाँ पे, नहीं सॉरी एक्स कह रहा हूँ, ये गलत लिख दिया यार, ये गलत है ये। अरे यार ये गलत है यार, शिट, रुको जाओ यार, रुको 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 रुको, ये गलत लिख दिया यार, मैं भी दिमाग नहीं चला यार। ये ऐसे था, इट शुड बी लाइक दिस, माइनस का 5/8। अब ठीक है ना, मैं भी सोचूं यार कुछ तो गलत हो गया। तो भाई यहाँ तक के क्वेश्चन है, सारे ट्राई कर लेना और फिर अगली क्लास में करते हैं, है ना।